नमस्कार, सीधी बात खास मुलाकात में आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं बिंद की एक ऐसी शख्सियत से जो परिचय का मोहताज नहीं है। लगातार कई बरसों से वो गाना गा रहे हैं, स्टेज परफॉर्मर भी हैं, कई उनके एल्बम भी रिलीज हो चुके हैं। सबसे बड़ी खासियत इनके अंदर ये है कि ये खुद गाना लिखते हैं, खुद कंपोज करते हैं और खुद फिर रिलीज करते हैं। ऐसे कई एल्बम मार्केट में हैं जो काफ़ी पसंद किए गए हैं। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं अंकित तिवारी जी से, जो मूलतः रीवा के हैं और लगातार संगीत के माध्यम से लोगों का इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। अंकित जी, सबसे पहले एमपी लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं आभार हूँ एमपी लाइव न्यूज़ का। और हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैं अपने एल्बम खुद कंपोज करता हूँ, खुद लिखता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि कुछ नया करूँ और जो नए गीत होते हैं उनको और आगे तक ले जाऊँ। और मेरा नाम अंकित तिवारी है, तो मैं अपने नाम के आगे अंकित तिवारी रीवा लिख के रखा हूँ कि अगर मेरा गाना कहीं आगे जाता है तो मेरे ज़िले का भी नाम मेरे नाम के साथ रहेगा। अंकित जी, ये बताइए कि आपकी अभिरुचि संगीत की ओर कब हुई और कब आपको लगा कि हमें गाना गाना चाहिए? ये पैदाइश है कि आपने सीखा कहीं से, कहीं संगीत की शिक्षा ली, फिर आपने गाना शुरू किया? नहीं, ये मेरा बचपन से चल रहा है। बचपन में स्कूल में गाते थे और जो छोटे मोटे गीत जैसे भजन हो गया और प्रार्थना वार्थना वगैरह की, तो उसमें मम्मी बैठ के सिखाती थी मुझे स्टार्टिंग में। फिर मम्मी के बाद 8वीं क्लास के बाद मामा जी के पास गए, तो मुझे हारमोनियम सीखने की इच्छा थी। कई लोगों से बोला भी तो लोग बोले कि ऐसा है, नहीं सिखा पाएंगे। तो मैंने मामा जी के पास गया, तो मामा जी मुझे 2-3 गाने बताए थे। 2-3 गाने के बाद फिर अपन वहाँ से रिटर्न आ गए 15 दिन बाद। फिर स्कूल में जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई, इन सब में कार्यक्रम करवाते थे। उसके बाद क्या हुआ कि अपन 12th के बाद रीवा आ गए। रीवा में अपन देखे बहुत सारे इतने बड़े आर्टिस्ट थे, सबको मैं गुरु मानता था, आइडल मानता था। तो कई लोगों से बोला कि मुझे भी सिखा दीजिए, मुझे भी आगे बढ़ना है, तो प्रमोट नहीं किया गया। फिर मैंने खुद सोचा कि मैं अपना गाना खुद लिखूंगा, खुद कंपोज करूंगा। तो वहाँ पे मैंने एक पहला गाना लिखा था, मुझे इंतज़ार उस पल का जिस दिन तुझे भूल जाऊँ। ये पहला गाना था मेरा। उससे भी धीरे धीरे अपना एल्बम आगे भी 2-4 आते गए और अपने बिंद के जितने भी मतलब नेता लोग हैं और हमारे भोपाल की जो कृष्णा दीदी हैं, कृष्णा गौर जी, उनके लिए भी चुनाव प्रसार के लिए गीत किए। हो गया ऐसे ही। हमारे सबसे आभार हूँ पब्लिक का, और मैं पब्लिक के हिसाब से जो पब्लिक मुझसे चाहती है मैं वही चीज़ देता रहता हूँ। जी, अभी तक ऐसा कोई गाना आपने लिखा हो, गाया हो या एल्बम बनाया हो जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया हो और काफ़ी व्यूज मिले हो? हाँ, मेरा सबसे पहला गाना था यही, मुझे इंतज़ार उस पल का। जी। तो वो गाना मेरा सबसे ज़्यादा हिट हुआ था। उसको मैंने SRK चैनल में भी रिलीज़ करवाया था। SRK में उसमें 7 लाख के करीब व्यूज़ गए थे। फिर क्या था कि आगे बढ़ने के लालच में कुछ लोगों ने बोला कि इसको मैं मूवी में करूँगा, तो मूवी के लालच में मैंने वहाँ से डिलीट करवा दिया था उसको। और उसके बाद फिर अपने चैनल में किया और उसमें अपने प्रिंग प्रोडक्शन के जो राजा भाई हैं, अभी नए साल में 1 जनवरी को वो एल्बम आया था विथ वीडियो के साथ। वो कौन सा मुखड़ा है, आप थोड़ा सा सुनाएंगे जिसको लोगों ने पसंद किया? आपने बताया कि SRK में जिस गाने को एल्बम को रिलीज कराया था, तो एक बार हमारे दर्शकों को भी सुनाइए। हाँ, वो गाना ऐसा था, मुझे इंतजार उस पल का जिस दिन तुझे मैं भूल जाऊं, मुझे इंतजार उस पल का जिस दिन तुझे मैं भूल जाऊं। ये स्टेटस में ज़्यादातर वायरल हुआ था और इसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुने भी हैं और अपने चैनल में किए। जो गाना रिलीज़ हुआ था तो मैंने 7 बजे इसको रिलीज़ किया था और सुबह देखा तो हमारे व्हाट्सएप के 50% लोगों ने इसको स्टेटस में लगाया था। तो ऐसा वहाँ पे लगा कि हाँ, ये गीत मेरा वायरल हुआ। और ये न्यूज़ में भी अपन लोग स्टार समाचार पत्रिका में, 9 स्वदेश में, उसमें भी अंकित किया गया था। आगे की क्या प्लानिंग है अंकित जी? आपको रीवा में ही रहकर स्टेज परफॉर्म करना है या गीत लिखना है, कि आगे भी आपने कुछ सोच के रखा है कि धीरे धीरे हम अपने जो अभियान है उसको आगे बढ़ाएंगे? हाँ, इसमें क्या है कि मैं अपने गीत लिखना चाहता हूँ और इस महीने के जो 2nd महीना है
मार्च महीना, उसमें मैं 2-4 एल्बम और कर रहा हूँ, अच्छे नए एल्बम, और ये चाहता हूँ कि बड़े लेवल से उसको रिलीज़ करवाऊँ, अच्छे चैनल से रिलीज़ करवाऊँ और हमारा गीत आगे बढ़े। और हमारे बीच में जो मेरे साथी कलाकार हैं जो मुझे दिल से मानते हैं, तो उनके लिए अगर जो कुछ भी मेरे से बनेगा, गीत लिखते बनेगा या कि जो कुछ भी उनको मैं अपने तरफ से दे सकता हूँ, मैं किसी को जो सीख रहे हैं मुझसे बेटर सीखे हैं तो जो मेरे पास है तो उनको मैं दे सकूं और उनको भी अपने साथ लेके चल सकूं आगे। जी जी। हर व्यक्ति का एक बैकग्राउंड होता है, चाहे वो फैमिली बैकग्राउंड हो या आप गायन से हैं तो गायकी का एक बैकग्राउंड हो। तो क्या आपके परिवार में कोई गाता था? नहीं, मेरे परिवार में कोई गाता नहीं था और एक्चुअली क्या था कि परिवार से मुझे कोई सपोर्ट भी नहीं करता है, अभी भी नहीं करता है। अब ये रहता है कि जैसे जैसे थोड़ा बहुत नाम होने लगा पब्लिक के आशीर्वाद से, तो अब थोड़ा बहुत प्रमोट करते हैं, पर फैमिली का यही रहता है कि पढ़ो लिखो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, आगे बढ़ो, ये सब रहता है। आपके परिवार में आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे किसान हैं जी। और पप्पा जी थानेदार थे, अब रिटायर हो चुके हैं। मम्मी जी हाउस वाइफ हैं और थोड़ा बहुत सपोर्ट मेरी बहन भी करती है। जैसे क्या हुआ कि पढ़ाई में उसको पैसे भी मिले तो उससे जो भी एल्बम के लिए होता है तो मुझे थोड़ी बहुत हेल्प करती रहती है। जी। कुल मिला के आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और सबसे पहले आप खुद स्टेप लिए आगे आए और काम करने लगे। शुरू में परिवार का समर्थन नहीं मिला, लेकिन जैसे जैसे अच्छा करते गए तो घर वाले भी अब आपको रोक टोक नहीं करते, आपको छोड़ दिए हैं कि आप करो। अच्छा जी जी। ये बताइए कि जैसे नए कलाकार हैं, नए बच्चे हैं, आ रहे हैं जो संगीत में अभिरुचि रखते हैं, उनको भी क्या आप प्रमोट करते हैं? हाँ, उनको मैं बराबर प्रमोट करता हूँ। जो मेरे से बोलते हैं भैया मुझे सीखना, मुझे आगे बढ़ना है, तो अपने पास जो भी है तो उनको ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ और सीखने के लिए भी बोलता हूँ। और ज़्यादातर ये बोलता हूँ कि आप एल्बम वगैरह करिए। क्या कि जितने भी अपने बड़े आर्टिस्ट हैं, कोई गाना अचानक हिट होता है, तो जब आप कोई एल्बम करेंगे तो आपको शुरू में ट्रैक में गाने का अंदाज़ भी मिलेगा, कैसे करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, आगे का जो कल्चर क्या है। अपन यहाँ प्रोग्राम करते रहेंगे, बस मुझे यहीं तक का पता रहेगा कि शादियों में अपने को गाना है, मानस वगैरह गाना है, बस इतने में। तो अगर आगे बढ़ना है तो आगे के लिए आगे वाली सोच रख के चलना पड़ेगा। हर व्यक्ति का एक आइडल होता है, वो चाहे सिंगिंग के क्षेत्र में हो, एक्टिंग के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो। आपका कौन सिंगिंग में आइडल है जिसको आप मानते हो? सिंगिंग में आइडल हमेशा कुमार सानू दा को सुनता हूँ। उनके गीत हमेशा सुनता भी हूँ और हमेशा गाता भी हूँ और यही कोशिश करता रहता हूँ कि उनके गाने को मतलब एक एक पॉइंट करके कॉपी कर सकूं और अच्छा कर सकूं। आप जैसे गायन, आप खुद गाना कंपोज करते हो, खुद लिखते भी हो, तो किस तरह के गाने होते हैं आपके? क्लासिकल होते हैं या और भी जो? नहीं, क्लासिकल तो क्या एक्चुअली मैं सीखा तो नहीं हूँ, तो क्लासिकल उतना बेटर नहीं कर पाता हूँ, करता हूँ पर उतना बेटर नहीं कर पाता हूँ। लाइट पे करता हूँ, भजन वगैरह करता रहता हूँ। और जैसे अपने बहुत सारे लोग जो मुझे बोल देते हैं कि भैया मुझे यहाँ का गीत करवाना है, इसका प्रचार करवाना है, तो उनके लिए भी करता रहता हूँ और उनके लिए मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। और जिनके लिए गाना भी लिखता हूँ तो कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। और कभी मुझसे ये बोल दिया कि मुझे अपने गाने में आपकी आवाज़ चाहिए, तो मैं हमेशा फ्री में खड़ा रहता हूँ। आपका और कोई दूसरा पसंदीदा गाना जो आप हमेशा गुनगुनाते हो? हाँ, मेरा एक पसंदीदा गाना है जो मैं कि पब्लिक के लिए हमेशा गाता रहता हूँ। वो लाइन में सुना देता हूँ कि तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो, दिखाई न देती अंधेरों में सोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। ये हमारे पब्लिक के लिए है, अगर हमारे दर्शक ना होते तो मैं यहाँ पे ना होता। और वो मुझे हमेशा प्रमोट करते रहते हैं। मैं बेसुरा भी गाता हूँ तो ये बोलते हैं कि अंकित भाई अच्छा करिए, आप अच्छा कर रहे हैं, तो उनका मैं हमेशा आभारी हूँ। देखिए, गायक को कुछ वो भी करने पड़ते हैं परहेज अपने गले को अच्छा रखने के लिए, तो आप कुछ ऐसा करते हैं कि गला आपका ख़राब ना हो? और रियाज भी करते हैं, कितने घंटे समय देते हैं रियाज? रियाज में अपन ज़्यादा पढ़ाई भी चल रही है तो ज़्यादा नहीं दे पाते हैं, 1-1.5 घंटे देते हैं। और खाने पीने के परहेज़ में ये रहता है कि जैसे खट्टा चीज़ गले के लिए नुकसान करता है, तो ज़्यादा परहेज़ तो नहीं कर पाता हूँ, पर कोशिश ये रहती है कि कम से कम करूँ। जी जी। तो पढ़ाई में आप क्या कर रहे हैं अभी? क्या कॉलेज में है कि स्कूल? पढ़ाई में मैं कॉलेज में हूँ और जन सिटी कॉलेज से MBA कर रहा हूँ। जी जी। अभी एज कितनी है आपकी? एज मेरी 22। 22।
अभी हमारी बात रीवा के मशहूर उभरते हुए सिंगर गायक अंकित तिवारी जी से हुई, जिन्होंने बताया कि मैं शुरू से ही मुझे संगीत का शौक़ था, मैं गाता रहता था, लेकिन धीरे धीरे जब मैं गांव में था तो खुद ही गाता था। स्कूल में कोई फंक्शन हुआ तो वहाँ मैं परफॉर्म करता था, लेकिन जब गांव से मैं शहर में आया और कई लोगों को गाते हुए देखा तो मुझे भी इच्छा हुई और मन में एक अभिलाषा जागृत हुई और मैं यहाँ आके कुछ लोगों के मार्गदर्शन में गाना सीखा और आज मैं खुद ही गाने कंपोज कर रहा हूँ, खुद गाने लिखता हूँ और कई एल्बम भी उन्होंने बताया कि मेरे रिलीज हो चुके हैं और आगे भी मेरी प्लानिंग है। धन्यवाद।